अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेंटोर्स एंड मेंटीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लोकल होस्ट सर्वर पे हम एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको कैसे रन कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम जैम का सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में किया था, और बिटनामी वर्डप्रेस का मॉड्यूल इंस्टॉल करके हमने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट चलाई थी उस पर। तो उस तरह अगर हम दोबारा से एक नई वेबसाइट इंस्टॉल करके हम लोकल होस्ट सर्वर पर चलाना चाहें तो वो एरर आएगी। वो हम देखते हैं कि क्या एरर आती है। तो हम पहले उसी तरह जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे एरर आती है। ये हमारा सेटअप शुरू हो गया। हमसे लैंग्वेज के लिए वो कंफर्मेशन मांग रहे हैं, हम इंग्लिश पे ओके करते हैं। सेटअप को हम चलाते हैं और नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और ये हमसे फिर वो फ़ोल्डर के लिए पूछ रहा है कि जैम के फ़ोल्डर में हमने इंस्टॉल करना है। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। हम यहाँ पे पासवर्ड इसे दे देते हैं, पासवर्ड रीटाइप कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। यूज़र्स ब्लॉग नेम वो हमसे पूछ रहे हैं, हम इसको इसी तरह नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट करके इसका जो सेटअप है उसको रन करते हैं। तो ये जैसे ही सेटअप रन होगा और साथ ही ये हमारे पास एक एरर आ जाएगी जिसमें ये कह रहा है द इंस्टॉलर डिडक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन फोल्डर जैम्प एप्स वर्डप्रेस इज़ नॉट एम्प्टी। इसका मतलब है कि जो हमारा वर्डप्रेस जहाँ पे हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो एम्प्टी नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर दैट एनी ओल्डर वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ अनइंस्टॉल्ड और कंटिन्यूएशन विद द इंस्टॉलेशन मे करप्ट द करंट वन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अगर हम इस पे अपनी नई एप्लीकेशन को इसी फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं तो ये एक पुरानी जो हमारी इंस्टॉलेशन वेबसाइट जो इंस्टॉल की हुई है हमने उसको ये करप्ट कर देगा। तो इसके लिए हमें एक अलहदा तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा वेबसाइट्स जब इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो हम इसको नो करके कैंसिल करते हैं सेटअप को, और हम अपना जो हमारा जैम का कंट्रोल पैनल है इसको ओपन करते हैं और इस पे हम अपना जो इसकी हमारी माई एडमिन का PHP माई एडमिन में हम चले जाते हैं। PHP माई एडमिन में जब हम आते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें जो जितने भी हमारे डेटाबेसेस बने हुए हैं इसमें तो वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। अभी हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल की थी उसका ये बना था डेटाबेस बिटनमी वर्डप्रेस के नाम से। तो अब हम एक नई वेबसाइट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अभी हमें मैनुअली एक जो डेटाबेस है वो वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस डेटाबेस में हम को लिंक करके वर्डप्रेस के साथ तो हम नई एक वेबसाइट अपनी इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का वो नाम पूछ रहे हैं हमसे। हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हम वर्डप्रेस 2 के नाम से इसे नाम दे देते हैं। हम एक नई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसको वर्डप्रेस 2 हम नाम देते हैं, तो हम वर्डप्रेस 2 लिख के डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। और ये अब जब हम इसके लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये हमारा एक नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसमें अभी टेबल कोई नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और वापस हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। इसके लिए हम wordpress.org की वेबसाइट पे जाते हैं। और वहाँ से हम वर्डप्रेस को जो डाउनलोड कर लेते हैं। जब वर्डप्रेस ORG की हम वेबसाइट पे जाएंगे तो ये हमें यहाँ पे ये वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ से गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करके कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको अपने
लोकल होस्ट सर्वर पे इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड होना शुरू हो गया। हम जैसे ये डाउनलोड होगा तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और अब हम इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये जो डाउनलोड फाइल होगी ये ज़िप फॉर्मेट में होगी, तो इसको हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वर्डप्रेस की ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और ये एक वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में आ गए। हम यहाँ से वर्डप्रेस में जाके इसकी तमाम फ़ोल्डर और फाइल्स को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम अपने जैम का जो हमारा फ़ोल्डर है ड्राइव सी में जाके हम देखेंगे। जैम के फ़ोल्डर में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से। तो htdocs के फ़ोल्डर को हमने ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमने कोई एक नया फ़ोल्डर बनाना है जिस भी नाम से हम कोई वेबसाइट अपनी बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने इसका डेटाबेस भी वर्डप्रेस 2 के नाम से रखा था, तो हम इस वेबसाइट का नाम भी वर्डप्रेस 2 रख के तो इस यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब वर्डप्रेस 2 के फ़ोल्डर को हमने ओपन करना है और यहाँ पे हमने जो फाइल्स कॉपी की हैं वर्डप्रेस की, जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी wordpress.org से, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमारी फ़ाइल्स इसमें पेस्ट हो जाएंगी htdocs में, जो हमने नई वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाया है, तो हम फर्दर इसको देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। वर्डप्रेस की तमाम फ़ाइल जो है हमारी नई वेबसाइट के फ़ोल्डर में कॉपी हो चुकी हैं सारी। तो अब हम अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास अगर हम तमाम फाइल फ़ोल्डर को देखें तो एक यहाँ पे फ़ाइल हमें मिलेगी wp-config.sample के नाम से। इस फ़ाइल में हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे और अपना जो हमने वीडियो के शुरू में डेटाबेस बनाया था, क्रिएट किया था, उस डेटाबेस को हम लिंक करेंगे इस वेबसाइट के जो हमने फ़ोल्डर बनाया है और इंस्टॉलेशन को हम अपनी चलाएंगे। तो इसको करने के लिए, अमेंड करने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसी फ़ोल्डर में हम इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल भी सेव रहे। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल हो। हम इसको wp config के नाम से सेव कर लेते हैं, रहने देते हैं और इसको ओपन करते हैं। नोटपैड में इसको ओपन कर लेते हैं और इसका जब हम कंटेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पे जब आप आके देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है MySQL डेटाबेस यूज़र नेम। तो ये एक्चुअली हम यहाँ पे जो अपना डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसको हम लिंक करेंगे अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके साथ। तो ये डेटाबेस की सेटिंग यहाँ पे वो सारी हो जाएगी। यहाँ पे वो हमें डेटाबेस का नेम पूछ रहा है कि कौन सा है आपका। हमने डेटाबेस का नेम जो भी रखा होगा, मैंने अपनी इस वेबसाइट क्रिएट करने के लिए इसका नाम वर्डप्रेस 2 रखा था। आप इसका जो भी नाम रखेंगे वर्डप्रेस का वो यहाँ पे लिख लें। और उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो डेटाबेस यूज़र नेम। तो डेटाबेस यूज़र नेम की जगह पे हम यहाँ पे यूज़र का नाम लिखेंगे। लोकल होस्ट में जो डेटाबेस का यूज़र हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पे अगर हम देखें इसमें PHP एडमिन जो हमारा आ रहा था उसमें, तो अगर डेटाबेसेस में हम देखते हैं यूज़र्स में जाके हम देखते हैं तो ये हमारे पास यूज़र जो आता है वो रूट के नाम से आता है और इसका पासवर्ड नो है, नील लिखा हुआ है। तो हम अगर तो हमने कोई यूज़र नेम इस तरह का बनाया हुआ है, अपने अमेंड किया हुआ है, हमने खुद से बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पे जो फ़ाइल को हम अमेंड कर रहे हैं वहाँ पे उसका नाम दे देंगे। तो इस केस में हमारा यूज़र नेम सिर्फ रूट है तो हम इसको रूट कर देंगे और नीचे ये इसका पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड कोई भी नहीं तो हम इसको सिंपल डिलीट कर देंगे और खाली रहने देंगे। उसके बाद हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको बंद कर देते हैं और अब हम अपने
ब्राउज़र में जाके अपने लोकल होस्ट का एड्रेस देके, पहले वाली हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के नाम से इंस्टॉल थी, ये वाली हमारी वर्डप्रेस 2 के नाम से हम फोल्डर बनाया, वही हम नाम दे के इसको एड्रेस यहाँ पे दे के और एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारा पेज है वो सामने आ जाएगा, और उस पे ये हमारे सामने ये पेज आ गया। इसमें ये हमसे लैंग्वेज पूछा है, कौन सी लैंग्वेज हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम इंग्लिश ही करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये उसी तरह से हमसे साइट का टाइटल हमसे पूछ रहा है, जो भी हम वेबसाइट अपना टाइटल रखना चाह रहे हैं, तो हम इसको वर्डप्रेस 2 के नाम से वेबसाइट हम अपना रख लेते हैं। यूज़र नेम हमसे वो पूछ रहा है, हम उसी तरह इसको भी फ़िलहाल चूँकि हम ट्रायल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र रख लेते हैं। पासवर्ड भी हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कोई दे देते हैं। तो ये मेरा वीक पासवर्ड है, तो इसके लिए ये कंफर्म पासवर्ड के हम कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, कि अगर आप वीक पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो आप इसको कंफर्म करें। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी कोई ईमेल दें, मैं मेंटोर्स एंड मेंटीज़ का ईमेल आईडी जो अपना है वो दे देता हूँ, और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी। और ये मैसेज दे रहा है सक्सेस, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। तो हमारा ये वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसमें लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। वर्डप्रेस के यूज़र और पासवर्ड हम देते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं, तो हम वर्डप्रेस 2 जो हमने सेकंड वेबसाइट अपनी बनाई है उसके डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे। वहाँ पे जाके हम अपनी मर्ज़ी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, और इसकी साइट को हमने देखना है तो यहाँ पे विज़िट साइट पे जाके हम इसके न्यू टैब में जाके इस वेबसाइट को देख भी सकते हैं। तो इस तरह हमने आज एक लोकल होस्ट रैम पे मल्टीपल वेबसाइट या एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करना सीख लिया। थैंक यू।